हाँ शिखर, आद्या डैड से प्यार करती है और डैड की आंखों में भी उसके लिए प्यार दिखता है मुझे। तो मुझे अब इन दोनों को मिलाना है कैसे भी। क्या तुम इस काम में मेरा साथ दोगे? खुशी भी ना मदद भी ऐसे लड़के से मांग रही है जो आद्या से प्यार करता है। बेचारा शिखर, उसके भीतर जो दिल के टुकड़े हो रहे थे उसे तो कोई भी नहीं देख रहा था। मेरा साथ नहीं, मैं ऐसे फालतू काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। और फिर तुम्हारे बाप और आद्या का क्या ही मेल। शिखर, माइंड योर लैंग्वेज। वैसे भी मैं तुमसे मदद इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि तुम आद्या के करीब हो और मैं डैड के। तो हम दोनों ही हैं जो इन सिरफिरे आशिकों को एक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं तुमसे मदद एक दोस्त की हैसियत से मांग रही हूँ। खुशी शिखर का हाथ थामकर ऐसी भोली आंखों से ये बात कहती है कि शिखर का मन पसीज जाता है। ओके, मगर सब चीज मेरे अकॉर्डिंग ही होगी, समझी? कोई चू चपड़ की तो मैं इस प्लान से बाहर हो जाऊंगा। ओह यस यस, ओके डील। खुशी खुशी से ऐसे उछलती है कि शिखर की बाहों में जा घुसती है। अचानक से खुशी के करीब आने से शिखर सहम जाता है और खुशी एक्साइटेड होकर उसके गालों को किस कर लेती है। ओह यस, थैंक शिखर, यू आर जस्ट डार्लिंग। शिखर ने खुशी को बाहों में जकड़ा हुआ था और खुशी होश में आती है। दोनों की निगाहें शर्म से पानी थी। वो मैं बस, मेरा मतलब ये नहीं था। तुम गड़बड़ यही तो करती हो, तुम हमेशा ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाती हो। एनीवेज, मुझे कुछ प्लान्स बनाने होंगे, चलता हूँ। शिखर दरवाजा खोलकर बाहर जाने ही लगता है कि खुशी उसका हाथ पकड़कर भीतर की ओर खींचती है। परवाहोगी क्या तुम? जहाँ से आए हो वहीं से जाओ ना। बड़ी माँ ने देख लिया तो हम दोनों का कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर देंगी। जाओ अब। खुशी शिखर को धकेल ही रही थी कि शिखर का पांव कालीन में उलझकर फिसलता है और वो खुशी के ऊपर जा गिरता है। दोनों बिस्तर पर एक दूसरे से लिपट कर गिरते हैं। धम। पागल। जल्दी हो तुम भी। और शिखर खुशी के चेहरे को निहारने लगता है। खुशी, तुम्हारी आंखें बहुत। हाँ पता है, बचपन से सुनती आ रही हूँ कि अजीब है, छोटी बहुत है, चाइनीज लगती हूँ मैं, ब्ला ब्ला ब्ला। नहीं, बहुत खूबसूरत है। क्या कभी किसी ने ऐसा नहीं बोला? कितनी मासूमियत है इनमें, जैसे कभी कोई छल इनसे होकर गुजरा ही ना हो। और तुम्हारे होठ। मेरे होठ क्या? आगे बोलो ना। तुम्हारे होठ ऐसे लगते हैं जैसे जहान भर की हसीन के तले दबी हो। कितना खुश रहती हो तुम, जिससे तुम्हारे आसपास वाले लोग भी खुश रहते हैं। खुशी शिखर की बातों से अब शर्माने लगी थी। शिखर उसका चेहरा निहार रहा था, बाल संवार रहा था। इन लबों को कभी चूमा है किसी ने? आई एम श्योर ही मस्ट बी लकी गाय। नहीं, आज तक मेरे इतने करीब कोई आया ही नहीं, या यूं कहूँ मैंने किसी को आने ही नहीं दिया। मैं तो आ गया हूँ, करीब करीब और करीब। शिखर और खुशी के चेहरे के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी। दोनों एक दूसरे को चूमने ही वाले थे। एंड गेस व्हाट? डिंग डोंग। तभी दरवाजे पर आ जाता है एक टिपिकल भारतीय बाप, यानी कि अंबर। खुशी, ये सब? शिखर और खुशी अंबर की आवाज सुनते ही हड़बड़ा जाते हैं। खुशी घबराते हुए अपने कपड़े ठीक करने लगती है। डैड, लेट मी एक्सप्लेन दिस। चुप एकदम। एक बात जान लो बेटा, तुम लाइफ में आगे बढ़ो, अपना पार्टनर ढूंढो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मगर इस लड़के को अपने कमरे तक लाना, छी। डैड ऐसा नहीं है। एक मिनट मिस्टर कपूर, मुझे समझाने दीजिए। खुशी और मैं तो बस। चुप एकदम। दोबारा मेरी बेटी खुशी का नाम जुबान से निकाला ना तो हलक में हाथ डालकर जुबान खींच लूंगा। तू है कौन जो मेरी बेटी के इतने करीब आएगा? खुशी बेटा, मैं जानता हूँ ये बस मेरे ईगो को चोट देने के लिए सब कर रहा है, ताकि मुझे हर्ट हो। तेरा इस्तेमाल कर रहा है ये। तो अभी तक खड़ा ही है, निकल जाए यहाँ से। ओहो, स्टॉप दिस रमेश। मुझे कोई शौक नहीं है तुम सबके पास भी आने का। हाँ, वो तो बात बस आद्या की थी तो मैं। ओह, तो आद्या ने भेजा है तुझे? बाप ना पटा तो बेटी को पटाने चली है, वो बचकानी लड़की। मगर तुम दोबारा मेरी बेटी के पास नजर भी मत आना, समझे? आउट, गेट आउट। ओह बस भी करो डैड, एक सांस में कितना बोल देते हैं आप। शिखर यहाँ बस मुझसे आद्या को क्या हुआ था ये पूछने आया था, और उसका पाँव फिसला तो हम यूं गिर गए। और फिर क्या, डैडी जी ने देख लिया तो ये सारा नैरेटिव सुना डाला, जबकि ये सच भी नहीं है। बस पूछने आया, चोरों की तरह खिड़की से। घर में दरवाजा नहीं है? हाँ है ना, पर दरवाजे पर खड़े रहते हो ना आप दोनों संतरी की तरह। और बताओ, शिखर मेन डोर से आता तो आप दोनों इसे घुसने देते क्या भला? तो आ गया खिड़की से, तो अब क्या? बोलो। बड़ी माँ, डैड, मुझे मेरी मर्यादाएं पता है और आप दोनों की परवाह भी समझती हूँ, मगर शिखर की भी तो एक रिस्पेक्ट है, एक स्टेटस है। आप बेवजह उसे गलत ठहरा रहे हो। ओह नो, ये फैमिली ड्रामा नहीं, अब मैं तो चला। शिखर वहाँ से निकल जाता है। उफ, क्या ही पागल लोग हैं। कहाँ ही फंस गया तू शिखर, और ये क्या कर रहा था तू? याद रख,
तू आध्या से प्यार करता है, बस आध्या से, समझा? अब खुशी के प्लान की आड़ में मैं आध्या के करीब जाऊंगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच। हाँ, बोल तो मैं ज्यादा ही गया, इतने ड्रामे की नीड थी नहीं वैसे। एनीवेज, आई एम सॉरी खुशी, पर हाँ, इससे जरा दूर ही रहना। आई डोंट लाइक दिस गाय। महक अंबर भी चले जाते हैं और खुशी अपने सिर पकड़कर मुंह फुलाए बैठ जाती है। वाह, इनके मन का ना हो तो आई डोंट लाइक दिस गाय, और जब इनका मन हो तो आधी रात में भी शिखर के साथ ही सुनसान सड़क पर छोड़ देते हैं कि जाओ ले जाओ मेरी बेटी को कहीं भी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है डैड। आद्या के चक्कर में आप बावले हो गए हो। उप्स, इन सारे चक्करों में तो मैं आद्या का चक्कर ही भूल गई थी। और खुशी आद्या को फोन लगाती है। आद्या बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी, उसकी आंखें बह रही थी। बगल में फोन बज रहा था, तब भी वो नहीं उठाती है, बस पंखे को ही निहारती जा रही थी। ओ मेरी देवदास, प्लीज पिक द फोन। हेलो आद्या, थैंक गॉड तूने फोन उठाया। बोल, क्या हुआ? बड़ी खुश लग रही है। डैड की शादी तो नहीं? हाँ, मेरा मतलब है एग्जैक्टली वही तो है, और तुझे शादी में आना ही होगा। मैं किसी 40 साल के बूढ़े की शादी देखकर क्या ही करूंगी, मुझे नहीं आना। आद्या, तू रो रही है? तू मुझसे अभी मिल, बस फाइनल रहा। और आद्या खुशी से मिलने पास के पार्क में जाती है। उसकी आंखें लगातार बह रही थी। कल मुझे इनकार किया और आज ही शादी का फैसला भी ले लिया, तो कह देते ना सीते कि मुझे तुम नहीं चाहिए हो आद्या, कह देते। वो सब बकवास क्यों करी कि प्यार नहीं है, तुम्हारा बचपना है, ये वो। नहीं, ठीक है, मैं क्यों रो भला ऐसे आदमी के लिए। और आद्या के इमोशन उसे पल पल भीतर से तोड़ रहे थे। कितनी अकेली थी राहें हम जिन पर, अब तक अकेले चलते रहे, तुझसे बिछड़ के भी ओ हम सफर, तेरे ही गम में जलते रहे। तूने किया जो शिकवा, हम वो गिला कर ना सके, हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा कर न सके। आद्या, तू रो रही है? नहीं तो मैं क्यों रोऊंगी भला? वो तो शायद हवा से कुछ, और रोएंगे तो तेरे डैड जो इस उम्र में शादी कर रहे हैं। बेचारी कितनी अभागन होगी वो जो उनसे शादी करेगी। मैं क्यों रोऊंगी? इसमें मेरा क्या घाटा? हाँ, वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू स्वीटी। थैंक्स बडी, तभी तो कह रही हूँ तू भी आना यार शादी में, दोनों मिलकर डैड का बैंड बजना एंजॉय करेंगे। नहीं यार, मुझे नहीं आना। तू समझ खुशी, मैं तेरे डैड और बड़ी माँ को शादी करते देखूंगी तो मेरा बचा खुचा दिल भी चूर चूर हो जाएगा। हैं? क्या क्या क्या? बड़ी माँ और डैड? तू पागल है क्या? तू भी ना? थी तो नहीं, पर जब से मालूम हुआ है चुप बहुत रहा है। अबे कौन सा सच आद्या? बड़ी माँ डैड की भाभी है, और मेरे बड़े पापा भी सही सलामत अमेरिका में दादी के पास रहते हैं, और डैड मेरी माँ के अलावा किसी को चाहा ही कहा उन्होंने। I mean, तुझे ना गिने तो ये कौन सी गोलमाल देख ली तूने? तो इसका मतलब जो मैंने देखा वो? और आद्या खुशी को सारा सच बता देती है। ये सुनते ही खुशी अपना सिर पीट लेती है। लो, तो गले लगने से प्यार हो जाता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है आद्या, बड़ी माँ को डैड बहुत मानते हैं, तो अब आजा यार मेरे डैड की शादी में। नहीं खुशी, क्या ही फर्क पड़ता है, दुल्हन बदलने से सच थोड़ी बदलेगा। तू नहीं समझेगी, बस मैं नहीं आना चाहती हूँ। अभी तू समझ पागल, अगर तू नहीं आएगी तो शादी कैसे होगी? दुल्हन तो तू ही होगी ना। मैं दुल्हन? क्या तुम जानती हो कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, और मिस्टर कपूर मतलब वो मान गए? हाँ, मैं जानती हूँ, और उनकी बेटी तो मान गई है तो बाप भी मान ही जाएगा। पर मैंने तो तय कर लिया है, मेरी मम्मी तो अब तू ही बनेगी। और हाँ, थोड़ी शैतान वाली सौतेली माँ बनना मेरी। दहेज में हंटर लेकर आना, मुझे खूब सताना, लगना चाहिए खुशी की जिंदगी फिल्मी है। कितनी प्यारी हो तुम, ऐसी लड़की को तो सौतेली माँ भी अपने से ज्यादा चाहेगी। और आद्या खुशी को सीने से लगा लेती है। तो चलो, अंबर से मिलन हो ना हो, अपनी होने वाली बेटी खुशी से तो आद्या का मिलन हो गया। फनी है, दोनों एक ही उम्र की तो है, पर मेरे दोस्तों ये प्यार है कोई खेल नहीं जो नियम कानून की दलीलों पर चले। ये तो बस प्यार है, हो जाता है तो हो जाता है, क्या समझे? आगे की कहानी के लिए देखते रहिए लव सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुशी, मगर प्लान क्या है? वेट, पहले इस प्लान के सीक्रेट सुपरस्टार से तो मिल ले, जो न केवल तुम्हारा अंगरक्षक है बल्कि अब वो मेरे साथ मिलकर तुम्हारे प्रेम का रक्षक भी बनेगा। क्यों शिखर, अब पेड़ के पीछे से निकल भी आओ। शिखर, देखो आद्या, मैं स्टूपिडिटी में था नहीं,
इस खुशी की बच्ची ने उल्टी पुल्टी बातें करके मुझे बहकाया है। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम कभी दूर ना जाओ, और खास करके उस कपूर। ओह शिखर, यू आर सच अ स्वीट हार्ट डार्लिंग। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पास इतने अच्छे दोस्त है। या अल्लाह, क्या गजब कर रही है आद्या। हम और नेहा क्या एकदम ही धुंधला गए थे जो हमारे चेहरे भी तो भूल बैठी। हाँ, अमीर है ना ये, तो हमें क्यों मुंह लगाएगी। तो मेरी तितलियां भी आ गई, ये भी खुशी नहीं किया होगा। हाँ यार, जब इसने हमें कहानी सुनाई तो पहले तो मैं बहुत हंसी, मगर फिर मैं तो सदमे में ही चली गई। हमारी प्यारी सी डॉल सी दोस्त एक बूढ़े से कैसे पट गई, हजम नहीं हो रहा है यार। नेहा, तू अगर मुझे ताना मारने आई है तो चली जा। मुझे दोस्तों की जरूरत है, समाज की दलीलों की नहीं। इसका मतलब है जब मियाँ की बीवी है राजी तो क्या करेगा काजी। और क्या उम्र, क्या कल, क्या परसों। जब प्यार है तो 2 दिन का साथ भी लगे बरसों। क्यों नेहा भाई, हमारी आद्या खुश होनी चाहिए, फिर चाहे उसका शौहर 25 बरस का हो या 50 का। हम तेरे साथ है आद्या। आई एम सॉरी आद्या। ओके ओके, नाउ कट इट आउट दिस भरत मिलाप एंड दोस्ती मिलाप। अभी हमारा फोकस होना चाहिए डैड और नई मॉम यानी हमारी आद्या मिलाप का। तो इसमें सबकी मदद लगेगी। और हाँ, बड़ी माँ भी हमारे ही साथ है। आओ सब घेरे में। एक बात तुम सबको बता दूं कि डैड बहुत जिद्दी है, वो जल्दी से काबू में नहीं आएंगे, इसलिए हमको साम दाम दंड भेद की नीति अपनानी पड़ेगी। दाम दंड, व्हाट्स ऑल दिस आद्या बेब्स? अब क्या हमें जेल पे जाना होगा? ओ जस्ट शट अप नेहा, वरना तुझे हमें बाहर फेंकना पड़ेगा। खुशी, यू जस्ट कंटिन्यू। सबसे पहली बारी है साम की, यानी पैसा। मतलब अब तुम कह रही हो कि मैं मिस्टर कपूर को पैसों में खरीद लूं और वो बिक जाएंगे? ओए ढक्कन, एक तो तुम पहली माँ होगी जो बेटी से चपेड़े खा रही होगी। पैसे का मतलब थोड़ा डैड को स्पेशल फील कराने के लिए खर्चा वर्चा करो यार। प्राइवेट पार्टी, बिग लॉज, थोड़ा उन्हें रिझाओ, अदा दिखाओ, तभी ना हीरो हीरोइन को उठाकर बेडरूम में ले जाएगा। पर तुम्हारी गाड़ी गैराज से निकलती ही नहीं है। खुशी, तुम्हारे डैड है वो। मुझे शर्म आ रही है, पर बताओ करना कैसे है? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं और शिखर सब तैयारी करेंगे। अभी तुम हिना और नेहा के साथ जाकर अपनी जिंदगी की सबसे सुंदर ड्रेस पहनो और तैयार हो जाओ। आद्या खुश थी कि अब कोई गोलमाल उसकी आंखों के आगे नहीं था। सब रास्ता साफ साफ था, बस अंबर तक पहुंचना ही बाकी था। आद्या चली जाती है, खुशी भी लंबी सांस लेती है। हम सब कर लेंगे ना शिखर? हाँ बोलो ना, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हाँ क्या? हाँ, मेरा मतलब है ये कोई राजा रानी के महल की कहानी नहीं जो साम दाम दंड वॉटेवर किए जा रहे हो। ये फ्लॉप प्लान है, एकदम फ्लॉप। हाँ, मैं नहीं करा कुछ भी। शिखर भड़क कर जाने लगता है। शिखर मत जाओ, आई नीड यू, मत जाओ ना। ये क्या बकवास है? कोई हम दिल दे चुके सनम की कहानी चल रही है क्या, जो मैं अपने प्यार का हाथ पकड़कर उसके आशिक को दे आऊंगा? अजी कद्दू करे मेरा ऐसा कभी नहीं। मैं लड़ूंगा आद्या के लिए और अपना प्यार इस हद तक ले जाऊंगा कि आद्या खुद उस अंकल को भूल जाएगी। शिखर के कानों में खुशी की सुबकियां जैसे ही पड़ती हैं, शिखर के पांव खुद ब खुद रुक जाते हैं और वो पलटकर वापस चला जाता है। ये सही है तुम लड़कियों का, आंसू को हथियार बनाकर हम मर्द को कमजोर बना देती हो। बताओ अब कौन सी सेज सजानी है मैडम, कर देता हूँ। जब मनाना ही होता है तो ये लोग रूठते ही क्यों है? रूठना जरूरी है क्या रिश्तों में? तभी तो मेरा नाम खुशी है, झट से आकर फट से होठों पर छाने वाली खुशी। अरे अरे अरे, तुम क्या कर रही हो? अरे मुझे यहाँ गुदगुदी होती है। अरे अरे बस भी करो। अरे अरे ना, बस भी करो ना खुशी। हाँ ओके ओके, अब काम पर लगे। देखा, बोला था ना, फट से होठों पे ले आऊंगी खुशी। हाँ हाँ जल्दी चलो चलो अब। अंबर अपने कमरे में शांति से बैठा ही था कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जो ग्रोवर का था। जो नहीं होना चाहिए था वही कर दिया ना आपने मिस्टर कपूर। अब आपको मुझसे अर्जेंट में मिलना ही होगा। इट्स अबाउट आद्या। इस पते पर मिलूंगा आपसे मैं। अब क्या आफत मचा डाली इस लड़की ने। आद्या, तुम एक दिन भी शांति से नहीं जी सकती क्या? पता नहीं क्या बात करनी है अब तुम्हारे डैड को मुझसे। 2 चांटे मारने होंगे। मार लो भाई, बेटी के बाप को तो ये हक भी है। आज मैं उससे मिलकर बात फुल एंड फाइनल कर ही दूंगा। बहुत हो गई सबकी मनमानी। ये भूल गए हैं शायद कि ये मेरी दुनिया है और यहाँ के रूल्स भी मेरे ही होंगे। उधर खुशी और शिखर लॉज का चप्पा चप्पा लाल गुलाब और गुब्बारों से सजा रहे थे। फर्श पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी, फिजाओं में खुशबुएं घुली हुई थी। शिखर जैसे जैसे उस जगह को सजा रहा था, उसका मन आद्या के लिए रो रहा था। थैंक्स यार शिखर, जैसे हमारी शुरुआत हुई थी तो लगा नहीं था कि हम इतने अच्छे दोस्त बन जाएंगे। हाँ दोस्त, सिर्फ दोस्त। हाँ, तुम तो बड़े ऋतिक लगते हो जो मैं तुम पर मरूंगी। अब चलो यहाँ से। खुशी के हाथ में गुलाब पंखुड़ियों से भरी थाली थी
और दोनों उठकर जाने लगते हैं कि तभी खुशी का पांव फिसलता है और वो शिखर की बाहों में जा गिरती है। तुम्हारी आंखें। क्या है इनमें? आंसू। आखिर एक माचो मैन को भी रोना आ सकता है, तो फिर मैं तो हूँ ही ना खुशी, जो झट से आकर फट से होठों पर आ जाएगी। अच्छा, सच में आ जाएगी क्या होठों पर? हाँ सच में। कब आएगी खुशी होठों तक? इतना करीब तो आ गई तुम। आने वाली है। अब आएगी खुशी मेरे होठों पर। खुशी शिखर के बीच में अब सांस भर जितनी दूरी बची थी और वो सहमकर नजरें झुका लेती है। शिखर मुस्कुराकर खुशी का चेहरा ऊपर उठाता है और बिना कुछ बोले बस उसके होठों को चूम लेता है। खुशी की तो चाइनीज आंखें अब बटन जैसी खुल गई थी। दोनों की धड़कनें 180 की रफ्तार को पार कर चुकी। दोनों एक पल के लिए जम से गए थे और बस नजरें चुरा रहे थे। अब शिखर की आंख का आंसू छलककर खुशी की आंख में सज गया था। यही तो खूबसूरती है बढ़ते रिश्ते की। कल जो तेरा गम था, हमारा तुम्हारा गम अब एक है। एक लॉज के बाहर गाड़ी की आवाज जैसी ही आती है, दोनों एक दूसरे से दूर हटते हैं और वहां से चले जाते हैं। पता तो यही था, फिर कोई शोर क्यों नहीं यहाँ? मिस्टर ग्रोवर, मिस्टर ग्रोवर, आपने बुलाया था। हेलो, इतना अंधेरा है। ओहो, ये स्विच कहाँ है? अंबर जहां बिजली की तारों में उलझ रहा था, वहां सामने अंधेरे भरी सीढ़ियों में रोशनी गिरती है और उस रोशनी के बीच से एक परी सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आने लगती है। अंबर देख सकता था कि सामने से आ रही खूबसूरत हसीना आसमां की परी ही थी और जैसे जैसे वो परी करीब आ रही थी, अंबर देख सकता था कि वो हसीन चेहरा आद्या का है। आद्या के लबों की मुस्कुराहट अंबर के चेहरे के तनाव को और बढ़ा रही थी। मिस्टर ग्रोवर, आपको मुझसे जो बात करनी है कर लीजिए, वरना मैं चला जाता हूँ। मेरे पास भी इस मजाक के लिए फालतू समय नहीं है। और अंबर जैसे ही पलटने लगता है, हिना नेहा उससे पहले ही लॉज का दरवाजा बाहर से बंद कर देती हैं। अंबर आद्या एक लॉज में बंद हो और चाबी खो जाए। अब ये दरवाजा तो खुलेगा कल ही। ये क्या बदतमीजी है? ये क्या मजाक है? दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। क्यों मेरे साथ बंद कमरे में डर लगता है आपको? कम ऑन मिस्टर कपूर, आज की पूरी रात आपकी और मेरी है, हमारी रात। और आद्या बत्ती जला देती है। जैसे ही लाइट्स ऑन होती हैं, अंबर देखता है फर्श से लेकर छत और कोने कोने तक ये जगह फूलों से सजी है। अंबर आद्या को आग भर के देखता है तो वो अपनी नजर उससे हटा नहीं पाता। आद्या उसके सामने खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। शाबाश, तुम दोनों ने अपना काम एकदम सही किया। हाँ खुशी, वो तो बहाने से नेहा ने आद्या के डैड का फोन लेकर तुम्हारे डैड को मैसेज कर दिया था और इसी गलतफहमी में वो यहाँ आ भी गए और फिर उनको मिली यहाँ हमारी आद्या। हाँ यार, बस ये दरवाजा कल से पहले ना खुले और डैड आद्या को साथ लेकर ही बाहर आए। हाय अल्लाह, वैसे खुशी दोनों बंद दरवाजे के भीतर क्या करेंगे रात भर? क्या करेंगे? हवन करेंगे और क्या। दो जवान लोग क्या करते हैं? खुशी बच्ची है ना, ये क्या जानेगी प्यार के नमक का स्वाद अभी। खुशी ये बात सुनकर शिखर की ओर चोर निगाहों से देख रही थी। दोनों के बीच अब थोड़ी झिझक साफ नजर आ रही थी। नहीं नेहा, मुझे स्वाद पता चल गया है इस नमक का। हाय रब्बा, मेरा दिल धड़क धड़क कर सीने से निकल ना जाए। जब भी तुम्हें देखता हूँ, छूता हूँ, उस समय मैं आद्या के बारे में नहीं सोचता हूँ। खुशी, क्यों? क्या वायरस दे दिया तुमने मुझे? आद्या अंबर के सामने थी। अंबर खुद के कदमों पर काबू रखता है, मगर इतनी प्यारी सूरत देखकर कौन रुकता भला। और अंबर आद्या की ओर खिंचा चला जाता है। ऊपर झूमर से दोनों पर फूलों की बारिश हो रही थी। दोनों के दिल इस सन्नाटे में जोरों से धड़क रहे थे और अंबर ने आद्या का चेहरा थाम लिया। ओह मिस्टर कपूर। तो क्या खुशी का ये आइडिया रंग लाएगा? जानने के लिए देखते रहिए लव सिटी की आगे की कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंबर आद्या के करीब जाता है और तभी आद्या आगे बढ़कर उसे किस करने की कोशिश करती है कि अंबर उस सुरूर से बाहर आता है, पीछे हटता है। क्या हुआ? ये सब आपको अच्छा नहीं लगा? ये फूल देखो, खास सिंगापुर से मंगाए हैं, और ये देखो ये झूमर सीधे राजा के महल से आया है। ओ मिस्टर कपूर, आपके लिए तो मैं चांद तारे भी जमीन पर लाकर रख सकती हूँ, आप जो मुझे मिल गए। रखो? हाँ, क्या मतलब? चांद तारे जमीन पर रखो ना आद्या, मैं भी तो देखूं तुम भला और क्या क्या कर सकती हो मेरे लिए। मुझे तो यहाँ आने से पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये सब तुम्हारी चालाकी हो सकती है। चलो कम ऑन, डू इट। लाओ चांद तारे, मैं खड़ा हूँ यहीं, और दिखाओ अपनी अमीरी का जोश मुझे। मिस्टर कपूर! क्यों, कुछ गलत बोल दिया क्या? नहीं ला सकती ना चांद तारे? सब खोखली बातें ही तो हैं ये। प्यार कभी भी औकात से हासिल नहीं होता मैडम, और अगर औकात से ही होने लगा तो तुम ऊपर से नीचे तक बिक जाओगी, मगर मुझे हासिल नहीं कर सकोगी, समझी? अंबर आद्या को जोर से झटकता है कि उसके सजे धजे बाल बिखर जाते हैं
और आद्या की ड्रेस भी अंबर के पांव तले कुचलकर फट जाती है। अंबर क्रोध से आगे बढ़कर एक कुर्सी उठाता है और दरवाजे को मारकर खोल देता है। ओ अंकल हीरो की तरह अपनी आद्या को बचा रहे हैं, नाइस नाइस। और सब एक्साइटेड होकर गाड़ी के पीछे छिप जाते हैं। अंबर गुस्से में लॉज से अकेला ही बाहर आता है और बस चला जाता है। ये देख सब चौंक गए। आद्या चलो गाइस। सब आद्या के पास दौड़ते हैं और देखते हैं आद्या तो फर्श पर बैठी बैठी मुस्कुरा रही थी। आद्या आद्या कुछ हुआ क्या यहाँ? तेरी डैड से बात हुई? क्या बोला उन्होंने? मेरी औकात दिखाकर चले गए तेरे डैड। मेरी औकात, ये फूल, ये रोशनी, ये जगमग, झूमर झूमर तले मैं, इनमें से इनको कुछ भी नहीं चाहिए था, कुछ भी नहीं। आद्या सारे फूल नोचने लगती है और बेचैनी आंसू बनकर बरस पड़ती है। हिना उसे सीने से लगाकर गाड़ी में बिठाती है। हिना, नेहा तुम इसे लेकर जाओ। शिखर यार, ये डैड भी जब भी मुंह खोलते हैं ना बस जहर ही बातें बोलते हैं। कुछ तो करना ही होगा। अब क्या? प्लान बी जो होल्ड कर रखा था अब एक्टिव करना होगा। यू मीन शाम के बाद दाम की बारी? मगर तेरे डैड क्या मानेंगे? मानना पड़ेगा। कौन आदमी वो सब पाकर खुश नहीं होता। शिखर, डैड के घर पहुंचने से पहले ये लिफाफा हमें डैड के कमरे में रखना होगा। तब तो एक चारा है, सवारी को सीट बेल्ट कस के बांधनी होगी। सीट बेल्ट? अभी हमारे पास बाइक है शिखर। हाँ तो मैं हूं ना तुम्हारी सीट बेल्ट। शिखर खुशी को बाइक पर बैठाकर अपनी जैकेट से उसे कसता हुआ अपनी कमर से बांध लेता है। खुशी की धड़कनें बढ़ रही थी और बाइक हवा की तरह चल रही थी। झटके से खुशी जब शिखर के ऊपर आकर गिरती तब शिखर के शरीर में भी झंझनाहट हो जाती। दोनों अंबर के कमरे में आकर लिफाफा रख देते हैं और छिपकर देखने लगते हैं। अरे ये लिफाफा, अब ये किसने रखा होगा? और उसमें से कुछ पेपर्स निकलते हैं। जैसे ही अंबर उसे पढ़ता है उसकी आंखें लाल पीली हो जाती हैं। क्या? आद्या ने अपने ग्रोवर्स के सारे शेयर मेरे नाम कर दिए? और ये क्या, नंदिनी के नाम से डोनेशन चेक और सर्टिफिकेट? आद्या! यार खुशी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बूढ़े की फिर से खिसक गई है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डैड देखना बहुत खुश होंगे। अब तो आद्या के पास दौलत भी नहीं है तो वो आम हो गई, और माँ का नाम देखकर तो वो पक्का खुश होंगे। इसलिए तो मैंने आद्या से वो सब करने को कहा था। अंबर फोन उठाता है और आद्या को फोन लगाता है। आद्या उधर बिस्तर पर लेटी पंखा निहारे निहारे आंसू टपका रही थी। हिना उसका सिर सहला रही थी। आद्या का फोन बजता है। मिस्टर कपूर का फोन आया है आद्या। आद्या फोन स्पीकर पर लगाने को बोलती है। You know what? You just go to hell, आद्या। मैंने आज तक तुम जैसी चालाक, घटिया और पत्थर दिल लड़की नहीं देखी। तुमको लगा तुम मुझे दौलत से खरीद लोगी? हाँ, दौलत से खरीदोगी? शेम ऑन यू। मेरी बीवी के नाम का इस्तेमाल करते हुए तुमको शर्म नहीं आई? तुम मुझे कुछ देना ही चाहती हो ना? तो आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, समझी? मक्कार लड़की। और अमर पेपर फाड़कर फोन काट देता है। आद्या की सुबकियां ऐसे चढ़ने लगी थी कि उसकी सांसें ही अटक गई थी। आद्या आद्या संभाल खुद को, सांस ले आद्या, सांस ले। ये क्या कर दिया डैड? शिखर, हमें आद्या के पास पहुंचना होगा, जल्दी चलो। सब आद्या के पास पहुंचते हैं और उसे संभालते हैं। माफ करना यार, मुझे लगा हर लव स्टोरी में ये रूल तो लगता है, पर यहाँ तो सब गड़बड़ हो गई। डैड ने तुझे बहुत सुनाया ना, तू मेरी बात सुन बस। अरे छोड़ ना उस बूढ़े डैड को, क्या खुशबू आती है तुझे मेरे डैड से। तू हिना के डैड को बता ले, एक काम कर। हाय अल्लाह, ये कैसी बातें कर रही है खुशी? तो हमारी अम्मी का क्या होगा? सब बाहर जाओ, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। आद्या, मगर तुम ठीक नहीं हो। आद्या ठीक कह रही है, सब लोग बाहर जाओ, पर मैं यहीं रहूंगी आद्या के पास। आद्या, मुझे तुमको कुछ बताना है। सब बाहर चले जाते हैं। आद्या अब किसी से बात नहीं करना चाहती थी। मैं मक्कार चालाक लड़की, खुशी में क्या बचा अब मेरे पास? न रिस्पेक्ट न प्यार, सब तो लूट ले गए तेरे डैड। खुशी आद्या के आंसू पोंछती है और आद्या के आगे अपनी माँ की डायरी रख देती है। ये क्या है? अंबर कपूर और नंदिनी कपूर की कहानी। इसे पढ़, तब तक मैं यहीं सोफे पर आराम कर रही हूँ। आद्या तो हमेशा से उत्सुकता से भरी रहती थी। वो अपने आंसू पोंछकर झट से डायरी उठाकर एक एक पन्ना पढ़ने लगती है कि कैसे अंबर नंदिनी की जिंदगी में टकराया, कैसे नंदिनी से प्यार की भीख मांगने लगा, किराए का पति बनने तक को तैयार हो गया। आद्या आंखें बड़ी करते हुए डायरी पढ़ रही थी, मानो सब वो इमेजिन करके देखना चाह रही हो। और जैसे जैसे कहानी दर्द में बदली, आद्या भी दर्द महसूस करके रोने लगी। ये नंदिनी तो कितना कुछ सहेगी खुशी, बेचारी कितनी तकलीफ में है। महक जैसी जेठानी और सास जेठ सब पीछे पड़े हैं इसके। ओह माय गॉड, ये क्या? अंबर के बड़े भाई ने नंदिनी के साथ गलत काम किया था, तब वो माँ बनी थी।
आद्या अब रोती जा रही थी और आगे बढ़ती जा रही थी। और फिर नंदिनी नहीं नहीं नंदिनी, ये गलत फैसला है। अपनी जान मत दो, तुम मिस्टर कपूर के साथ रहो। उनको बताओ, वो समझेंगे। वो तुमसे इतना प्यार करते हैं कि वो समझेंगे। मगर नंदिनी खाई से कूद जाती है। अंबर बेबस सा घुटने टिकाए बस रोता रहा। गोद में खुशी थी जो अपनी माँ की छुअन के लिए तड़प रही थी। आद्या कहानी में ऐसे डूबी थी कि उसे लगा वो भी वहीं कहीं है। आद्या देखती है कि अंबर घुटने डाले बस रो रहा है। आद्या उसके कांधे पर हाथ रखती है। तुम कौन? दर्द बांटने आई हूँ मिस्टर कपूर, लाओ खुशी मुझे दो। आद्या खुशी को गोद में लेकर सहलाती है और रोती हुई खुशी चुप हो जाती है। महक भी वहां आ गई थी। अंबर और महक उसे हैरानी से देखते हैं। नंदिनी के अलावा खुशी किसी की गोद में चुप नहीं होती थी। हाँ, तो मैं भी तो खुशी की माँ जैसी ही हूँ। मुझे एक मौका तो दीजिए मिस्टर कपूर, खुद को एक और मौका तो दीजिए। एक मौका। आद्या! आद्या, आद्या कहाँ खो गई? डायरी खत्म हो गई आद्या। हाँ, वो मुझे लगा जैसे मैं अभी भी वहीं थी। हाँ, तुम थी वहाँ। तुम्हें आज तक ये नहीं मालूम था ना कि डैड के पर्स में तुम्हारी तस्वीर कैसे आई, और डैड तुम्हारी ओर क्यों खींचे चले आते हैं तो कभी दूर भागते हैं, क्यों इस चेहरे को जी भर के निहारते हैं तो कभी इस चेहरे से मुंह फेर लेते हैं। क्यों आद्या, क्यों क्यों? इसकी वजह ये है। और खुशी नंदिनी की ढेर सारी फोटो लेकर आद्या के सामने बिछा देती है। आद्या वो देखकर चौंक गई। ये तो मैं हूँ, मगर मैंने ये कभी नहीं खिंचवाई। हाँ, मालूम है, क्योंकि ये तुम नहीं, मेरी माँ नंदिनी है, अंबर की नंदिनी। आद्या ये सुनकर हिल जाती है। वो एक के बाद एक फोटो उठाकर बेचैन होकर उसे देख रही थी। ये तो हूबहू मेरा चेहरा है। इसका मतलब पर्स में मेरे नहीं नंदिनी की फोटो थी। आज तक मिस्टर कपूर आद्या के नहीं नंदिनी के करीब आ रहे थे, यानी उनके सीने में मैं नहीं बस नंदिनी ही है। अब तो बस सब बात खत्म हो गई ना खुशी? नहीं 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 आद्या, बात खत्म नहीं हुई। कहानी तो तुमको शुरू करनी है। डैड के मन में तुम्हारे लिए कुछ तो है, बस वो बाहर ला नहीं रहे। तुम ऐसे हार मत मानो आद्या, प्लीज। मैंने भेद इसलिए तुमको बताया ताकि तुम किस्मत का इशारा समझो। खुशी प्लीज, तुम भी बाहर जाओ, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। खुशी बेचारी चली जाती है। साम दाम दंड भेद, ये भेद ही अब मेरा दंड बनेगा। आप देखना मिस्टर कपूर, एक ऐसे चेहरे के साथ जीवन भर कैसे जीऊंगी जिस पर आपको प्यार तो है मगर आद्या की पहचान से नफरत। आद्या उठती है और नंदिनी की एक तस्वीर आईने पर लगा देती है। तभी वो अलमारी से जानकी अम्मा की साड़ी निकालती है और आईने के आगे बैठकर अपना हुलिया ठीक करती है। माथे पर बिंदी लगाती है और नाक से बाली उतार देती है। हल्का मेकअप, साड़ी, बाल सब बनाकर जब बारी आई मांग भरने की तो वो रुक जाती है। नहीं, सिंदूर पर मेरा हक नहीं है। और आद्या आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती है जो हूबहू नंदिनी ही लग रही थी। वो दरवाजा खोलकर बाहर आती है तो बाहर बैठे सब दोस्त उसे देखकर चौंक जाते हैं। माँ! खुशी आद्या से लिपट जाती है। चलो। कहाँ? दंड और भेद अभी भी बाकी हैं। तो आद्या अब क्या करने वाली है और क्या अंबर आद्या की बात सुनेगा? जानने के लिए देखिए किराए का पति का क्लाइमैक्स जल्दी ही। कीप वॉचिंग लव सिटी। अंबर अपने कमरे में आराम कर रहा था कि तभी उसके पास खुशी घबराते हुए आती है। डैड, वो आद्या ना, आप जल्दी चलिए, मुझे आद्या की बहुत फिक्र हो रही है। नो यार खुशी, दिस इज नॉट डन एक्चुअली। हरदम उस लड़की की ही मनमानी चलती रहे क्या? एक मिनट, तो इन सब में तुम भी उसके साथ मिली हुई हो ना? ओ हाँ, ऐसा ही है। बेटा तुम तो अपने डैड को मत सताओ। ओके डैड, बस आद्या का भेजा एक मैसेज आपको देना चाहती हूँ, उसके बाद भी आपको जो करना हो आप कर लेना। और खुशी अपने फोन पर आद्या का रिकॉर्ड मैसेज टेबल पर रखकर चली जाती है। अंबर तो मुंह फुलाए खड़ा था। अब ये कल के बच्चे हमको सिखाने लगे कि इश्क क्या है, मोहब्बत क्या है। आई लव यू कहने में ही प्यार बसता है इन जंजीज का। ये उस तड़प को कभी नहीं समझ पाएंगे जो मैंने पल पल नंदिनी के लिए जी है, महसूस की है। हाँ सही है, तुम एकदम सही कह रहे हो। ये कल के आए बच्चे क्या समझेंगे वो इश्क, उस जुनून को? मगर क्या तुम उनकी बात समझ पा रहे हो अंबर? अरे मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? ना 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 ना, मैं किसी की साइड नहीं हूँ बाबा। मैं तो बस दूर खड़ी एक दर्शक हूँ और ये दर्शक देख पा रही है कि तुम इतने पत्थर बन गए हो कि तुमको अपने सिवा और कोई भी नहीं दिख रहा है। भाभी प्लीज, मुझे अब इस पर कोई बहस नहीं चाहिए।
मैं बहस नहीं कर रही हूँ अंबर, और ना ही मुझको करनी है। मैं बस इतना कह रही हूँ कि जैसे हर बार जब तुम अपनी बात कह देते हो तो सामने वाले की सुनना भी सीखो। एक बार बस सुनकर देखो, क्या पता तुम्हारे सालों की बेचैनी का जवाब यहाँ छिपा हो। और महक ये कहकर चली जाती है। अंबर बस एकटक उस टेबल की ओर देखता रहा। खुशी उदास पार्क की बेंच पर बैठी थी। तभी शिखर पीछे से आता है। खुशी, क्या हुआ? साम दाम दंड भेद सब ट्राई कर लिया, मगर मेरा बापू है कि काबू में ही नहीं आ रहा। अब क्या होगा शिखर? मैंने तो पहले ही कहा था कि आध्या जैसी लड़की उस बूढ़े के साथ कहाँ ही सेट हो सकती है। उसको तो हैंडसम हंक जैसा लड़का मिले जो उसकी रक्षा भी करे और प्यार भी। नो यार शिखर, समथिंग इज स्टिल देयर। और डैड और आद्या के बीच का स्पार्क मैंने भी फील किया है। कुछ तो है वास्ता इन दोनों का, पर दोनों इतने जिद्दी है कि अच्छी भली फीलिंग्स का फालूदा बना रखे हैं। हम दोनों तो ऐसा कभी नहीं करेंगे ना शिखर। जैसे ही इजहार करना होगा कर देंगे, जैसे अभी मैं कर रही हूँ। आई लव यू शिखर। हाँ, बोल दिया। इतने दिन से टुक टुक चल रही थी पेट में। हाँ शिखर, मैं प्यार करने लगी हूँ तुमसे। शायद ये एहसास उस दिन और पक्का हो गया था जब तुमने मुझे किस किया था। समझ नहीं आ रहा था कैसे कहूँ, बट आई एम श्योर तुम भी यही सेम फील करते हो ना शिखर। बोलो ना शिखर, करते हो ना यही फील? बोलो ना। नो, नेवर। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और ना ही तुम्हारे कहे ये 3 शब्द मेरे किसी काम के हैं। सुनो खुशी, देखो मेरी ओर। मैं कैसे तुम्हारे लिए फील कर सकता हूँ? मैं तो बस तुम तो बस क्या? बोलो, बस क्या? यही कि मैं तो बस आध्या से प्यार करता हूँ, सिर्फ आध्या से, और तब से करता हूँ जब से उसे देखा था। तुम बस मेरी अच्छी दोस्त हो। और जो हमारे दरमियान जो भी स्पार्क था, जो हम महसूस करते थे, वो किस? वो क्या? ओहो खुशी, तुम जवान हो, सुंदर हो। मैं जवान हूँ, स्मार्ट हूँ। 2 जवान लोगों के बीच स्पार्क आ ही जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी जगह कोई और भी होता तो उसके साथ भी तुमको वही महसूस होता। रही बात किस की, तो वो म्यूचुअल गलत थी, भूल जाओ उसे। ओह, गलती थी। ठीक है, भूल जाते हैं, नहीं याद रखेंगे। और कुछ मिस्टर बॉडीगार्ड? खुशी, तुम बुरा मत मानो, हम दोस्त तो हैं ही ना। नहीं शिखर, नहीं। गलती करने वाला लड़का लड़की सिर्फ दोस्त नहीं रहते हैं, वो दोस्ती से आगे निकल जाते हैं। अब बहुत दम लगेगा मुझे फिर से पीछे जाने में। और हाँ, आद्या तुम्हारे लिए नहीं बनी। अपने सो कॉल्ड प्यार को अपने अंदर ही मार देना। कभी इसकी वजह से 2 सच्चा प्यार करने वाले लोग बिछड़ न जाएं। अलविदा शिखर। खुशी, मेरी बात तो। ओ नो यार। और खुशी रोते हुए वहां से दौड़कर चली जाती है और महक की गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोती है। मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया बड़ी माँ, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। रो ले मेरी बच्ची, मन हल्का कर ले। उधर अंबर हिम्मत करके फोन उठाता है और आद्या का मैसेज देखता है, जिसमें आद्या नंदिनी की तरह ही लग रही थी। अंबर, मैं तुम्हें यही मिलूंगी, जहाँ 2 हाथ छूटे 2 दिल टूटे। वक्त रूठा, मैं तुम्हें वही मिलूंगी। किराए के पति तो बन गए, क्या अब मुझे किराए की पत्नी बनाओगे? इतना सुनते ही अंबर के हाथ से फोन नीचे गिरता है। ये तो नंदिनी की जुबानी है। इसका मतलब नंदिनी। अंबर बिना कुछ सोचे समझे उसी पहाड़ी की ओर दौड़ता है और हांफता हुआ वहां पहुंचता है। पहाड़ी पर बहुत धुंध, बहुत कोहरा था। नंदिनी, नंदिनी, मुझे आवाज दो नंदिनी। नंदिनी। कोहरे से निकलकर एक गोरी कलाई अंबर की ओर बढ़ती है और अंबर उन चूड़ियों की खनक की ओर खिंचा चला जाता है। अंबर ने वो हाथ थामा और कोहरे की चादर को पार करने लगा। अंबर के सामने हूबहू नंदिनी बनी आद्या खड़ी थी। अंबर बार बार अपनी आंखें मसल रहा था। नहीं नहीं, ये हकीकत कैसे हो सकती है? तुम तो मुझे छोड़कर चली गई थी ना, फिर तुम आ गई ना, तुम लौट आई। मैं जानता था तुम जरूर आओगी। अंबर आद्या का चेहरा थाम कर उसे चूमने लगता है। आद्या की आंखें छलक उठी थी। अंबर खुशी के मारे उसे सीने से लगा रहा था। मिस्टर कपूर। मिस्टर कपूर? ये तो मेरी नंदिनी नहीं। ओह, तुम हो? इतना घटिया मजाक। हाँ, दूर हटो मुझसे। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा छल। तुमने मेरे कमजोर दिल का फायदा उठाकर मुझे यहाँ बुलाया आद्या। मेरी टूटी कहानी को धोखे से पूरा करके यहाँ बुलाया। छी, तुमने क्या सोचा? ऐसा तैयार होकर मुझे रिझा लोगी? छी, इतना कैसे कोई गिर सकता है? इतना सुनते ही आद्या फूटकर रोते हुए सचमुच अंबर के पांव में गिर जाती है। कोई फायदा नहीं उठा रही मैं।
जो खुद बर्बाद है वो क्या ही फायदा लेगी। प्यार करती हूँ आपसे, कोई सौदेबाजी नहीं जो फायदा नुकसान की बातें सोचूं। प्यार करती हूँ मिस्टर कपूर, सच्चा प्यार। आप मुझे प्यार नहीं दे सकते तो मेरे प्यार को छल कपट तो ना भूलिए। हाँ, मैं पाना चाहती हूँ आपको हर हाल में, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं नंदिनी की जगह लेना चाहती हूँ। नहीं, मुझे नंदिनी की जगह पर नहीं, बस मेरे हिस्से की जगह दे दो ना। एक मौका ही तो मांग रही हूँ, क्या गुनाह कर रही हूँ। तुमको नंदिनी के बारे में मालूम है? हाँ, सब जानती हूँ कि कुछ अधूरा छूट गया पीछे, जिसकी सजा आप खुद को आज तक दे रहे हैं, मगर मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ मिलकर वो सजा का स्वाद लूं। मुझे अकेले नहीं जीना अब तो ये जिंदगी आप बिन फीकी सी है। आप संग कड़वी हो तो भी चलेगी। हाँ, मुझे मालूम है आपके शरीर का कतरा कतरा बस नंदिनी को चाहता है, पर मेरे शरीर का कतरा कतरा भी बस आपको चाहता है। अगर विश्वास ना हो तो खुद देख लीजिए। और अब बारी थी दंड अपनाने की, जो आद्या ने खुद को ही देने का फैसला किया था। आद्या पीछे से एक धारदार चाकू निकालती है और अपनी कलाई पर लगाकर बिना सोचे समझे बस चला देती है। अब आद्या की कलाई से खून आंसू की तरह बह रहा था। ओ नो नो नो, पागल हो क्या आद्या तुम? कितना खून बह रहा है, मर जाओगे ऐसे तुम। आद्या! अंबर आद्या को संभालता है और आद्या अंबर की गोद में खुद को फना करने को होती है। अभी कौन सा जिंदा हूँ मैं मिस्टर कपूर? अगर सांसें लेने को जिंदा कहते हैं तब तो आपकी और मेरी सांसें अब आपस में घुल गई थी, तो उन पर आपका ही नाम दर्ज हो गया था। सुनकर देखिए मेरी तेज सांसों को, वो बस एक ही नाम पुकार रही है, अंबर, अंबर, अंबर। आद्या, मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुमको तकलीफ हो। मेरी हर बेरुखी के पीछे की वजह तुमको मुझसे दूर रखना ही था। मैं ये दिन नहीं चाहता था, नहीं चाहता था। हे मिस्टर कपूर, ये तकलीफ कहाँ? प्यार तो हर तकलीफ को भी मजा बना देता है ना। देखो, मेरे शरीर से निकला हर कतरा आपसे मोहब्बत की गवाही दे रहा है। जब तक ये शरीर में है मैं आपकी हूँ, जब ये सब बह जाएगा तब माटी भरे शरीर पर हक भी बस आपका ही होगा, सिर्फ आपका। क्योंकि अंबर आद्या का हो ना हो, आद्या तो बस अंबर की ही है और रहेगी। सुना आप सबने, आद्या बस अंबर की है। आद्या की गूंज उन पहाड़ों में कैद हो रही थी। फिजाओं में उसके इश्क की खुशबू महक उठी थी और जोर से चलने वाली हवा ने जब अंबर को छुआ तो वो भी ये सच मानने से मना नहीं कर पाया। हाँ हाँ हाँ, मैं जान गया कि आद्या अंबर से कितना प्यार करती है। बहुत प्यार करती हो तुम मुझसे, बहुत प्यार। आद्या जैसे ही ये सुनती है, आंसुओं वाले चेहरे पर खुशी की लहर छा जाती है। अब मैं मर भी जाऊं तो क्या गम। हे खबरदार, जो मरने की बात कही तो। मैं चाहता हूँ तुम जियो, खूब जियो। नंदिनी के बाद अब मैं तुमको नहीं खोना चाहता आद्या, नहीं। मगर क्या मिस्टर कपूर? अंबर अपनी रुमाल निकालकर आद्या का जख्म कस के बांधता है और उसका चेहरा सहलाने लगता है। मगर तुम मुझ जैसी हो, वही जुनून, वही प्यार। कहीं तुम भी मेरी तरह बर्बाद ना हो जाओ आद्या, मुझे डर लग रहा है। अकेले रही तो बर्बाद हो जाऊंगी, क्या आपके साथ रहकर आबाद नहीं हो सकती? क्या आपको बिल्कुल भी जरा सा भी प्यार नहीं है मुझसे मिस्टर कपूर? जरा सा भी नहीं? प्यार है, हाँ प्यार है तुमसे, मगर ये प्यार ठीक नहीं है आद्या। दुनिया कभी हमारा साथ कबूल नहीं कर पाएगी और ये तबाह कर देगा तुमको। तो मैं हो जाऊंगी तबाह। अभी कौन सा ठीक हूँ? बस मुझे एक मौका तो दे दो मिस्टर कपूर। मुझे दुनिया से नहीं, आपसे एक मौका चाहिए, बस एक मौका, सिर्फ एक मौका। मुझे अपनी किराए की पत्नी बना लो मिस्टर कपूर। इतना सुनते ही अंबर आद्या के चेहरे की मासूमियत पर अपनी जिद हार जाता है और उसे कस के अपने सीने से लगाकर कहता है, दिया एक मौका, मगर इश्क तुम्हारा, शर्त मेरी। मंजूर है, सब मंजूर है। आपको पाने की कीमत पर हर कीमत मंजूर है, हर शर्त मंजूर है, हर बात मंजूर है। बस आपसे दूरी मंजूर नहीं है, आपका साथ मंजूर है। मैं आपको बहुत चाहती हूँ मिस्टर कपूर। और यहाँ अंबर ने अपनी जिद तो छोड़ दी थी, मगर क्या होगी वो शर्त? देखिए आगे क्लाइमैक्स पार्ट केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।